मंत्रिपरिषद ने 30 एजेंडों पर आज निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने 30 एजेंडों पर सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है श्रम संसाधन विभाग का। इसमें राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2025 से 30 तक राज्य सरकार राज्य में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन के कार्य करेगी। 5 वर्ष 2025 से 30 तक राज्य सरकार बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 1 करोड़ नौकरी या रोजगार दोनों मिला के हैं 1 करोड़। इसकी संभावना और विकल्पों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें 11 और सदस्य हैं, कुल 12 सदस्य होंगे, जिसमें वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और श्रम संसाधन विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे। ये कमेटी होगी और 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी या रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग में वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2025-26 में स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 3,94,41,24,000 रुपये विमुक्त किए गए हैं। इसके अंतर्गत आपको याद होगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न प्राप्त करते हैं, उनके लिए अलग अलग राशि निर्धारित है। उसके आलोक में उनको जो सहायक अनुदान राशि है विभिन्न विद्यालयों को मिलती है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, और इसके तहत 3,94,41,24,000 रुपये विमुक्त किए। विश्वविद्यालय समय पर यूटिलाइजेशन नहीं भेजते, इसके वजह से भी रुक जाते हैं। ऊर्जा विभाग बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 इसके प्रारूप की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पंप परियोजनाओं के जो पंप भंडारण परियोजना है ऊर्जा विभाग का, उसके तहत 3 प्रकार के स्टोरेज अलाउ किए गए हैं। इसमें करीब 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। ये पॉलिसी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा और बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें पटना रेल परियोजना को तुरंत चालू करने के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर 2 के 2 वर्ष 8 महीने अर्थात अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक की अवधि के लिए रखरखाव की सेवा 179 करोड़ 37 लाख रुपए नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है। और साथ ही साथ 3 कार सिंगल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए 3 वर्ष के लिए 21 करोड़ 15,44,646 रुपये लिए गए हैं। तो जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसको संचालन, उसका रख रखाव के लिए राशि दी गई है 179 करोड़। और साथ ही साथ जो पहली गाड़ियां हैं मेट्रो रेल की 3 कार सिंगल ट्रेन सेट का किराया है, उसकी भी स्वीकृति करीब 21 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पूर्णिया जिला अंतर्गत रानी पत्रा पूर्णिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या KJ 13M रेलवे किलोमीटर 25/23 के बदले ROB के निर्माण हेतु राजंश की राशि 24 करोड़ 46,56,000 मात्र, कुल रुपये 44 करोड़ 85,56,000 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मुंगेर, सफियाबाद, बरियारपुर, गोरगढ़, सुल्तानगंज यह गंगा पथ परियोजना है। यह हैम मॉडल पर निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 5,119 करोड़ 80 लाख रुपए हैम मॉडल पर स्वीकृत किया गया है। सुल्तानगंज, सबौर
भागलपुर सबौर, सुल्तानगंज भागलपुर सबौर, ये 40.80 किलोमीटर है। ये गंगा पथ परियोजना फिर से है। ये भी हैम मॉडल पे स्वीकृत किया गया है और इसकी कुल लागत है 4,849 करोड़। आपको जानकारी होगा कि पीपीपी मोड पर बख्तियारपुर ताजपुर जोड़ने के लिए गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल एवं 4 लेन पहुंच पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसका एस्टिमेट पुनः दूसरी बार रिवाइज किया गया है। अब ये 3,923 करोड़ रुपए लागत का यह रोड कम ब्रिज होगा। ये बख्तियारपुर ताजपुर का गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल। श्रम संसाधन विभाग में ही नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना अंतर्गत संचालित 81 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एवं नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए 3,875 पद सहित स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सृजित 855 पद सहित कुल 112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को 3,875 पद सहित स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में स्थानांतरण किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में बिहार मूल्यवर्धन कर अधिनियम 2005 एवं राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन निबंधित नॉन कॉर्पोरेट श्रेणी के करदाताओं की दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उनके कानूनी आश्रितों को 5 लाख रुपए अनुदान की राशि दिए जाने का एक नया स्कीम चालू किया गया है, जिसका नाम है बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025। राज्य में जो सीडीजी इकाई हैं और सीएनजी इकाइयाँ पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री के मामले हैं, इसमें जो टैक्स रेट्स हैं, जो कस्टमर को यदि आप सीधा सप्लाई करेंगे तो 12.50 टैक्स रेट है और अन्यथा यदि कोई औद्योगिक इकाई को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से दिया जा रहा है पीएनजी तो 5% टैक्स है। तो टैक्स रेट में घटाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ही 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत द्वारा संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं के कर्मशाला प्रयोगशाला की आवश्यकता हेतु 80 करोड़ रुपए मात्रिक प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी के तहत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 90 करोड़ रुपए कर्मशाला प्रयोगशाला आवश्यकता आधारित मशीन उपकरण उपस्कर एवं कंप्यूटर आदि के लिए स्वीकृत किया गया है। जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था पश्चिम कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य। इसकी प्राकृत राशि 7,832 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 7,832 करोड़ स्वीकृति दी गई। एवं आवास विभाग में केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत दानापुर जलापूर्ति योजना परियोजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 99 करोड़ 9,63,992 रुपये व्यय होंगे। भारत निर्वाचन आयोग, आपको ये जानकारी होगा, जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइज़र का जो मानदेय है वो अब सुपरवाइज़रों को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एक मुश्त 6,000 रुपये के दर से भुगतान हेतु 51 करोड़ 68,40,000 रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें गृह विभाग में आपको याद होगा पुलिस में बम निरोधक दस्ता के कर्मी हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड हैं, उनका मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता के रूप में दिया जाएगा और ये अधिकतम 25,000 होगा। राज्य सरकार जो लोन लेती है उसके लिए एक गारंटी फंड मेंटेन रहता है और उसी गारंटी फंड के प्रस्ताव की एक अधिसूचना का प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग का ही प्रस्ताव था कि जो माननीय उच्च न्यायालय के CWJC 960/2024 में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को राज्य के कर्मियों के अनुरूप ही वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य की गई है। जब राज्य सरकारों को राज्य कर्मियों को वेतन वृद्धि दी जाएगी उसी वक्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को भी उसी डेट पर दी जाएगी। गन्ना उद्योग विभाग का ईक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली संशोधन नियमावली स्वीकृत किया गया है। गृह विभाग में नर्मदेश्वर सिंह हैं चौहान, ये पुलिस निरीक्षक हैं और सेवानिवृत्त हो गए हैं।
और इनको भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी गई है और एक छाया पद उस प्रोन्नति के लिए सृजित किया गया है। लैंड ट्रांसफ़र, ज़मीन ट्रांसफ़र के मामले थे। वैशाली जिला अंतर्गत अंचल हाजीपुर में मौजा, बड़ी यूसुफपुर, दिग्गी, खुर्द, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज़मीन दी जा रही है। शिवर जिला अंतर्गत शिवर में मौजा शिवर, थाना संख्या 163 में मंडल कारा शिवर निर्माण के लिए गृह विभाग को ज़मीन दी जा रही है। जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय परियोजना में कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए अंचल गिदौर में वन एवं पर्यावरण विभाग को ज़मीन दी जा रही है। इसी परियोजना में जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय परियोजना में कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए ये अंचल चकाई में ये वन एवं पर्यावरण विभाग को ज़मीन दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 कर्मियों को डिसमिस किया है, 3 कर्मियों को, 4 कर्मियों को डिसमिस किया गया है, जिसमें चंद्रा कुमारी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी नेत्र रोग अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल बेगूसराय, ये 5/4/2022 से लगातार अनधिकृत उपस्थित थी। डॉक्टर कृतिका सिंह सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखीसराय, ये 24/9/2020 से लगातार अनुपस्थित थी। डॉक्टर निमिषा रानी चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग सदर अस्पताल जमुई, ये 15/9/2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। डॉक्टर कृति किरण सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलसी, यह भी 15/9/2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। तो कुल 30 एजेंडों पर आज निर्णय हुए हैं। धन्यवाद। अब बताइए, में इसमें जो लोग आपके निबंधित करदाता हैं, जो टैक्स पेयर हैं, तो नॉन कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट नहीं, तो उनके मृत्यु पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। और इसका जो आवेदन पत्र है, द स्कीम इज एलिजिबल टू ओनली रजिस्टर्ड नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर जो बिहार के हैं, who have paid admitted tax by furnishing all return of the last and current financial year of accident. नहीं, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट नहीं, नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो मतलब व्यक्तिगत टैक्स पेयर है। और कुछ पूछना है इसमें? जी, शिक्षा विभाग में सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और हो गया क्लियर? नहीं, क्लियर है सर। इसमें यूटिलाइजेशन का जो प्रॉब्लम आता है उसके चलते जो है सो अनुदान की राशि समय पर नहीं मिलती, इसके लिए कुछ व्यवस्था आपने किया है? इसे कैबिनेट में केवल आपका दर निर्धारित किया है। नहीं, दर नहीं सर, वो यूटिलाइजेशन नहीं मिलता है समय से, विश्वविद्यालय नहीं भेजते हैं।